को भी आपने सम्मान करने का काम नहीं किया, इसलिए दंगा भी आपसे क्षुब्ध है और क्षुब्ध के कारण आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं तमाम नौजवानों से, तमाम दलितों से, तमाम आदिवासियों से, तमाम पिछड़ों से, तमाम मजदूरों से, तमाम महिलाओं से, अब आपके सामने एक ही रास्ता है, मोदी हटाओ और देश बचाओ। ऐसा नहीं होने देंगे। इस देश की जनता, इस देश के नौजवान अब जग चुके हैं। बंगाल में आपको सबक मिल चुका है, आपको झारखंड में सबक मिल चुका है, बिहार में भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनते बनते आपकी साजिश के तहत रह गई, लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री मानने का काम कर रही है। इसलिए हम सब मिलकर करके अभी हमारे लिए राज्य से ज्यादा देश की जरूरत है और देश में मोदी भगाओ और देश बचाओ के नारे के साथ इस 7 साल में हम तमाम नौजवान, तमाम दर्शक, तमाम हमारे मजदूर, तमाम युवा, तमाम महिलाओं के लिए आपने क्या किया? महिलाओं के लिए कोई नीति नहीं बनाया, महिलाओं के लिए कोई, लोगों को वैक्सीन के लिए मार पड़ रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। अब कोरोना कम हुआ है तो ऑक्सीजन की मांग भी कम घटी है, लेकिन तीसरी लहर आने वाली है। हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, हम अगर स्वस्थ रहे तभी हम मोदी जी से लड़ सकते हैं और मोदी को भगा सकते हैं। इसलिए सभी साथी कोरोना के प्रोटोकॉल को हम लागू करें, हम सब लोग मास्क लगा करके चले, दूरी के साथ रहें, सैनिटाइज लगा करके रहें और वैक्सीन जरूर लगाने का काम करें। हालांकि सरकार ने बिहार की राजनीतिक हवा बदलने का संकेत लगातार आ रहा है। इस संकेत में लालू प्रसाद की एंट्री ने कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में अपनी एक अलग तरह की व्यवस्था को लेकर के और एंट्री को लेकर के चर्चा छेड़ दिया है। लालू प्रसाद हालांकि अस्वस्थ हैं, बहुत कम बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने विधायकों को संदेश दिया बिहार के लोगों की सेवा करने का, उसके बाद वो विधायकों से मिले भी और उसके बाद से संदेश आया कि कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव खत्म होने और बंगाल के परिणाम आने के बाद आरजेडी पूरी तरह से अब हावी हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार भी अलर्ट हो गए हैं। नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से अब एक बात की तो डर खत्म हो गई है कि बंगाल में वो बेहतर परिणाम नहीं दे पाए। इस बात को लेकर के भीतर ही भीतर जदयू के लोगों में खुशी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आरजेडी ने श्याम रजक, जो कि बंगाल के प्रभारी थे और जिनके देखरेख में लालू प्रसाद ने पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने का जो प्लान बनाया था, उसमें सक्सेस हुए। श्याम रजक ने कहा भी था कि हम सैकड़ा तक नहीं पहुंचने देंगे और ये बातें सत्य हो गई। हालांकि प्रशांत किशोर ने भी ये बातें कही थी, लेकिन श्याम रजक ने कई बार बातचीत के दौरान ये बातें रखी थी कि किसी भी कीमत में सरकार नहीं बनने जा रही है और पिछले सारे रिकॉर्डों को ममता ध्वस्त करेंगी। इसके बाद श्याम रजक को लगातार अब बिहार का कमान मिलता नजर आ रहा है। लालू प्रसाद के ग्रीन सिग्नल के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को बिहार से आउट करने का एक बार फिर से प्लान और खेल रचने लगे हैं श्याम रजक। श्याम रजक लगातार मीडिया की सुर्खियों में हैं। हमने भी खबरों के माध्यम से आपको बताया था। आज श्याम रजक ने जो बातें कही, वो बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और श्याम रजक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने का वो प्लान कई ऐसे खुलासों के बाद शुरू कर चुके हैं। देखिए क्या कुछ कहा श्याम रजक ने। मोदी सरकार के 7 वर्ष 2 दिन पहले पूरे हो गए। बड़े ही दम खम के साथ सेवा ही हमारा संगठन नाम से उन्होंने कार्यक्रम चलाने का काम किया। एक दिन का कार्यक्रम, कहा गया कि ये संगठन जो है वो सेवा के लिए, और सेवा के नाम पर इन्होंने कई तरह की प्रचार प्रसार करने का काम किया। 2555 यात्रा प्रधानमंत्री ने किया है। 2555 याद रखने की जरूरत है। इतना ज्यादा यात्राएं और उस पर खर्च कितना हुआ? 7,658 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2555 यात्राएं की, 2555 यात्राएं करके जनता की 7,658 करोड़ रुपये का बर्बाद करने का काम किया। एक काम किया, नोटबंदी करने का काम किया। 2014 के बाद जब आए तो नोटबंदी, और कहा गया कि काला धन हम वापस लाएंगे।
लोगों के खाते में 15-15 करोड़ 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे और आर्थिक स्थिति को हम बहुत ही दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो काला धन के लोग हैं वो अब बचने वाले नहीं हैं। स्विस बैंक से पैसा आएगा और उस पैसे से हर लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होकर करके इस राज्य को फिर से विश्व गुरु बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, लोग मरने लगे। नोटबंदी में लोगों की जो हाहाकार हुई, जो परेशानी हुई, ये बात आप सब लोग वाकिफ हैं और जिस तरह से परेशानी हुई इससे लोग बचा हुआ नहीं है। उसके बाद आया जीएसटी लाएंगे, जीएसटी का काम किया और इस तरह से देश की जनता का अर्थ रूप से उसकी पूंजी को बर्बाद करने का काम किया। यह स्थिति आपने क्या उपलब्धि किया है? आपने तो किसान विरोधी कानून बनाने का काम किया। जो किसान मर मर करके अपने मेहनत के बल पर अन्न उत्पादन करने का काम करता है, आपने उसको भी कारपोरेटर को देने के लिए आपने करने का काम किया, कारपोरेटर के हाथ में दे दिया। 3 कानून के खिलाफ पूरे देश में कई जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के हर एक बॉर्डर को उन्होंने घेर करके रखने का काम किया। किसान सिर्फ कह रहा है कि 3 कानून को वापस लो, एमएससी के को आप कानूनी दर्जा देने का काम करो, लेकिन आप तो कारपोरेटर लोगों के हैं। आपकी नीति खत्म, किसान नीति खत्म। मजदूरों के लिए आपने नए श्रम कानून बनाया। पहले था कि 8 घंटा लोग नौकरी काम करेंगे, आपने उद्योगपतियों के और बड़े कारपोरेटर के इशारे पर उसको 12 घंटा कर देने का काम किया। आप क्या चाहते हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे। इस देश की जनता, इस देश के नौजवान अब जग चुके हैं। बंगाल में आपको सबक मिल चुका है, आपको झारखंड में सबक मिल चुका है, बिहार में भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनते बनते आपकी साजिश के तहत रह गई। लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री मानने का काम कर रही है। इसलिए हम सब मिलकर करके अभी हमारे लिए राज्य से ज्यादा देश की जरूरत है और देश में मोदी भगाओ और देश बचाओ के नारे के साथ इस 7 साल में हम तमाम नौजवान, तमाम कृषक, तमाम हमारे मजदूर, तमाम युवा, तमाम महिलाओं के लिए आपने क्या किया? महिलाओं के लिए कोई नीति नहीं बनाया। महिलाओं के लिए कोई, लोगों को वैक्सीन के लिए मार पड़ रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। अब कोरोना कम हुआ है तो ऑक्सीजन की मांग भी कम घटी है, लेकिन तीसरी लहर आने वाली है। हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, हम अगर स्वस्थ रहे तभी हम मोदी जी से लड़ सकते हैं और मोदी को भगा सकते हैं। इसलिए सभी साथी कोरोना के प्रोटोकॉल को हम लागू करें। हम सब लोग मास्क लगा करके चले, दूरी के साथ रहें, सैनिटाइज लगा करके रहें और वैक्सीन जरूर लगाने का काम करें। हालांकि सरकार ने जिस तरह से वैक्सीन को बेच देने का काम किया, विदेशों में बेच दिया सिर्फ लाभ कमाने के लिए, अब बड़े व्यवसायियों को लाभ देने के लिए। जब अमेरिका में ट्रम्प भगाओ और आप ट्रम्प लाओ की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी गई। अमेरिका में भी आप विदेश नीति का उपहास उड़ाने का काम किए। ट्रम्प चले गए तो यहां भी मोदी जी जाएंगे। बंगाल ने आपको सबक सिखाने का काम किया है, बिहार के लोगों ने आपको सबक सिखाने का काम किया है, झारखंड के लोगों ने सबक सिखाने का काम किया है, तमिलनाडु में सबक सिखाने का काम किया है। पूरा देश। आज सवाल ये नहीं कि कौन मोदी का विकल्प होगा, सवाल ये है कि मोदी को कैसे भगाया जाए। ये रणनीति हम लोग को बनाना है और ये रणनीति बना करके ही देश को बचाना होगा। अन्यथा देश फिर से गुलाम न हो जाए, देश फिर से मनुवादियों के हाथ में न हो जाए, ये संकल्प लेने की जरूरत है। और ये 7 साल का यही आपकी उपलब्धि है। आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ विज्ञापन दिया है, तो बदल ही दिया, बिगाड़ ही दिया, सबसे नीचे स्तर पर ला गए। आपने रिजर्व बैंक को भी आर्थिक रूप से भी, आपने बैंकों को भी आपने बेचने का काम किया। आज बैंक बिक रहे हैं, संस्थाएं बिक रही है और बात करते हैं आपने नोटबंदी करके, आपने जीएसटी करके, आज एमएसएमई, छोटे उद्योगपति जो लोग हैं, वो अपना, जो नौजवान हैं उद्योग लगाना चाहते थे, उनका भी उद्योग नहीं लग पाया, क्योंकि आपने तो एमएसएमई को ही खत्म कर दिया। आपने तो नोटबंदी, जीएसटी के माध्यम से आपने एमएसएमई को खत्म कर दिया। इसलिए आइए, अब ये 7 साल बहुत असहनीय हो गया है। अब 2024 की तैयारी हम सब नौजवानों को, देश के तमाम लोगों को एकजुट होकर करके, एक साथ रह करके, जाति, धर्म, गोत्र, सब विभेद को तोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति टूटेगी
तभी जाकर के देश का विकास होगा। बाबा साहब ने कहा था, जब उन्होंने संविधान जो प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने संविधान के प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने एक बात कही थी, आज उसको याद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि संविधान तभी तक रहेगी क्योंकि देश में एक समय आएगा कि देश को हिंदू राज स्थापित करना लोग चाहेंगे और संविधान का मखौल उड़ा करके संविधान को कचरा फेंकने का काम करेंगे। वो समय की साजिश वो लोग कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। इसलिए आइए हम सब लोग अपनी संविधान की रक्षा के लिए गौतम बुद्ध के शरण में चल करके, अंबेडकर के शरण में चल करके और तमाम नौजवान, दलित, उत्पीड़ित, उपेक्षित समाज मिलकर करके उस गांधी के विचारों को लेकर के गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। लेकिन मोदी जी उस समय भी या उनकी पार्टी अंग्रेजों के पिट्ठू बनने का काम किया था। उस पिट्ठू वाले आज फिर से स्थापित होने का काम कर रहे हैं। इसलिए आइए ऐसे पिट्ठुओं को पीठ पर लद करके इनको समुद्र के रास्ते से उसी ट्रम्प के यहाँ भेज देना है। यही हमको संकल्प लेने की जरूरत है। को भी आपने सम्मान करने का काम नहीं किया, इसलिए गंगा भी आपसे क्षुब्ध है और क्षुब्ध के कारण आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं, तमाम नौजवानों से, तमाम दलितों से, तमाम आदिवासियों से, तमाम पिछड़ों से, तमाम मजदूरों से, तमाम महिलाओं से, अब आपके सामने एक ही रास्ता है, मोदी हटाओ और देश बचाओ। 7 वर्ष तक हम लोगों ने शोषण सहने का काम किया, शोषण दोहन सहने का काम किया, अत्याचार सहने का काम किया। अब 3 साल हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ करके मोदी को भगाएंगे। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।